लिस्ट में नाम नहीं तो होंगे घुसपैठिए। बिहार और बंगाल सरकार के ऐलान पर बवाल। एसआईआर के सहारे नागरिकता तय कर रही है राज्य सरकार। आधार, राशन कार्ड और पासपोर्ट छीनने की तैयारी। चुनाव आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया क्या सरकार के इशारे पर शुरू की थी? एसआईआर के लिए जो नियम और शर्तें तय की गई थी, क्या उसके पीछे मोदी सरकार का हाथ था? क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा था कि चुनाव आयोग वोटरों से कह रहा था कि आप ये साबित कीजिए कि आप भारत के नागरिक हैं, जबकि ये काम चुनाव आयोग का था ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट में भी इसे लेकर सवाल उठे। सवाल ये उठ रहे थे कि मोदी सरकार राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी शुरू नहीं कर पा रही थी, क्योंकि एनडीए में शामिल दल ही इसके खिलाफ थे। इसलिए चोर दरवाजे से एनआरसी को लेकर आया गया और इसे विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर का नाम दिया गया। एसआईआर में जिन लोगों के नाम शामिल नहीं किए गए हैं या जिनके नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं, अब उन्हें घुसपैठिया साबित करने की तैयारी शुरू हो गई है। उनसे देश के लोगों को मिलने वाले सभी अधिकार छीनने की तैयारी शुरू हो गई है। राशन, पासपोर्ट, आधार कार्ड सबको छीनने की तैयारी है। लोगों में डर पैदा हो रहा है कि कहीं उन्हें गिरफ्तार तो नहीं कर लिया जाएगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये सब उन राज्यों में हो रहा है जहां एसआईआर के बाद बीजेपी सरकार आ गई है। इसी बात पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं आंचल। एसआईआर में जिन लोगों के नाम शामिल नहीं किए गए हैं वो खौफ में आ गए हैं, और ये खौफ दिख रहा है बीजेपी सरकार के एक आदेश के चलते। बीजेपी की बंगाल और बिहार सरकार अब उन लोगों पर सख्त एक्शन लेने की तैयारी में दिखाई दे रही है जिनके नाम एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। पश्चिम बंगाल, जहां एसआईआर के बाद हाल ही में बीजेपी की सरकार बनी है, वैसे टीएमसी का कहना है कि बीजेपी की जीत में सबसे बड़ा योगदान एसआईआर का ही है। और अब राज्य के सीएम शुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि गैर भारतीय व्यक्ति को राज्य के नागरिकों के तौर पर मिलने वाले लाभ नहीं मिलेंगे। अधिकारी ने जिन्हें गैर भारतीय बताया है उसका साफ साफ मतलब बंगाल के खाद्य और आपूर्ति मंत्री अशोक कीर्तनिया ने बताया। उन्होंने कहा, जिन नामों की जांच ट्रिब्यूनल की तरफ से की जा रही है वो सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकेंगे। जो लोग सीएए यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत नागरिकता के लिए आवेदन कर चुके हैं वो भी सभी सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। लेकिन जिनके नाम एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं वो सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले सकते। सरकार इसे लेकर बड़ा जांच अभियान चलाने जा रही है और जिनके नाम वोटर लिस्ट में नहीं है उनके राशन कार्ड रद्द किए जाएंगे। एसआईआर के तहत हटाए गए लोगों को अवैध घुसपैठिया बताते हुए बंगाल सरकार के मंत्री ने कहा, जो लोग सीए के तहत योग्य हैं उन्हें नागरिकता के लिए आवेदन करने को कहा जा रहा है। बंगाल में सीए आवेदकों में अधिकांश मथुआ समुदाय से हैं जो बांग्लादेश से भारत आए थे, और बीजेपी की बंगाल जीत में इसका बड़ा समर्थन माना जा रहा है। जबकि बीजेपी की तरफ से चुनाव में मुस्लिम समुदाय के लोगों को अवैध घुसपैठिया बताया जा रहा था और दावा किया जा रहा था कि सत्ता मिलने पर इन्हें देश से निकाला जाएगा। इस मामले में बंगाल के शहरी विकास और नगर पालिका मामलों की मंत्री अग्निमित्रा पोल ने कहा है, हम विश्लेषण करेंगे, जिनके नाम हटाए गए हैं वो देश के नागरिक नहीं हैं, उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल सकता। बंगाल की तरह बिहार में भी एसआईआर के बाद जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं उन पर कार्रवाई किए जाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार की मतदाता सूची से जिनके नाम हटाए गए हैं वो किसी भी सरकारी लाभ जिसमें राशन और दूसरी कल्याण योजनाएं शामिल हैं उसके हकदार नहीं होंगे। उनके बैंक पासबुक भी सही समय पर रद्द कर दिए जाएंगे। इन सभी पर कार्रवाई की जाएगी, इस पर कोई संदेह नहीं है। यानी बिहार के सीएम ने साफ साफ कह दिया है कि एसआईआर का इस्तेमाल वो घुसपैठियों को ढूंढने में करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि कितने लोगों को सरकार अवैध घुसपैठिया बता रही है, तो इसका खुलासा बिहार सरकार के खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अशोक चौधरी ने कर दिया है। उन्होंने कहा है कि एसआईआर के बाद राज्य में राशन कार्ड धारकों में से लगभग 5 लाख लोगों के नाम हटाए गए हैं और ये संख्या और ज्यादा होने वाली है। ये बात तो आप जानते ही हैं कि नागरिकता से संबंधित मामले जिसमें नागरिकता छीनना भी शामिल है, ये नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा तय किया जाता है। नागरिकता का विषय राज्य के अधीन नहीं है, बल्कि ये केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के पास है कि किसी को विदेशी घोषित किया जाए या नागरिकता रद्द की जाए। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को चुनौती देने वालों की तरफ से सवाल किया गया था कि क्या ये नागरिकता की परीक्षा है? क्या चुनाव आयोग को यह अधिकार है कि वो लोगों की नागरिकता तय करे? जिस पर चुनाव आयोग ने जवाब देते हुए कहा था कि उसके पास नागरिकता तय करने की ताकत नहीं है, लेकिन नागरिकता स्थिति की जांच करने का उसका अधिकार संविधान के अनुच्छेद 326 से आता है, जो कहता है कि 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के भारतीय नागरिकों को मतदाता के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है।
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा था कि एसआईआर के तहत किसी व्यक्ति की नागरिकता इसलिए समाप्त नहीं होगी क्योंकि उसका नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। ये बात तो आप जानते हैं कि एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने से पहले बंगाल में 7.66 करोड़ मतदाता थे, जो एसआईआर के ड्राफ्ट रोल के जारी होने पर 58,20,000 कम हो गए और बाद में दावे और आपत्तियों के बाद ये संख्या करीब 91 लाख हो गई। बिहार में करीब 68 लाख नाम हटाए गए और जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं उनमें अधिकांश अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े हुए हैं। अब उनकी सबसे बड़ी चिंता यही बनी हुई है कि जिनके नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं उनका डर ये है कि अगर मेरा नाम हटा दिया गया तो क्या मैं अब भारतीय नागरिक नहीं रहूंगा। वोटर लिस्ट से जिन लोगों का नाम हटाया गया है उनका कहना है कि सरकार जो कर रही है वो अवैध है। वोटर कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है, लेकिन सरकार की तरफ से जो आदेश जारी हो रहे हैं उसके बाद क्या हम अपना राशन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट और दूसरे दस्तावेज भी खो देंगे? हटाए गए लोगों के लिए सरकार की क्या योजना है? क्या वो ऐसे लोगों को डिटेंशन कैंप में डालेंगे या फिर ऐसे लोगों को समुद्र में फेंक दिया जाएगा या फिर बांग्लादेशी, पाकिस्तानी या फिर म्यांमार का बताकर उनकी सीमा में धकेल दिया जाएगा? दरअसल मई 2025 में एक मामला सामने आया था जिसमें दावा किया गया था कि दिल्ली में रह रहे कई रोहिंग्या शरणार्थियों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। उन्हें शुरुआत में बायोमेट्रिक डेटा जमा करने के बहाने से बुलाया गया और फिर हिरासत में लेकर पहले अंडमान निकोबार भेजा गया, वहां से भारतीय नौसेना के जहाज पर बिठाया गया और म्यांमार की समुद्री सीमा के पास अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में लाइफ जैकेट देकर समुद्र में उतरने पर मजबूर कर दिया। संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी और मानवाधिकार संगठनों ने इन आरोपों पर चिंता व्यक्त की है, इसे अवैध निर्वासन और मानव अधिकारों का उल्लंघन बताया है, लेकिन सरकार की तरफ से इस तरह के आरोपों का खंडन किया गया था और कुछ ऐसा ही डर उन लाखों लोगों को लग रहा है जिनके नाम एसआईआर में हटा दिए गए हैं। इंडिया एक्सप्रेस से बात करते हुए मुर्शिदाबाद के निवासी सहारुल इस्लाम, जो ओडिशा के संबलपुर में मिस्त्री के रूप में काम कर रही हैं, उनका कहना है कि मेरा नाम भी एसआईआर में काट दिया गया है। मैंने ट्रिब्यूनल में चुनौती दी है और फैसले का इंतजार कर रहा हूँ। मेरा नाम और मेरे 13 सदस्यीय परिवार के 7 अन्य सदस्यों का नाम ट्रिब्यूनल के समक्ष है। सरकार के फैसले ने हमें घबराहट में डाल दिया है। मैं कृषक बंधु योजना, जिसमें हर 6 महीने में 2000 रुपए का लाभ मिलता है, इसके अलावा मेरी पत्नी लक्ष्मी भंडार योजना का लाभ प्राप्त करती है। ये पैसा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे पहले से ही डर है कि कोई मेरा वोटर कार्ड मांगेगा और मुझे जेल में डाल देगा। मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगा। इस मामले में सीपीएम के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम ने भी कहा है कि एसआईआर के बाद मुझे यही डर था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि वोटर कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है। चुनाव आयोग ने हमें आश्वासन दिया था कि मतदाता सूची में नाम नागरिकता का प्रमाण नहीं है। बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। हटाए जाने का मतलब कैसे हो सकता है कि लोग नागरिक नहीं हैं? कई नाम तो सिर्फ वर्तनी की गलती के कारण हटाए गए हैं। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।